वेरी गुड इवनिंग। तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने बिजनेस एनालिसिस के बारे में मैंने एक बेसिक चीज़ बताया मैंने। ओके। तो मैं दूसरी चीज़ मैं बच्चों को बताना चाहूँगा वो है दैट इज़ पब्लिक हेल्थ इन बिजनेस एनालिस्ट। देखिए, बिजनेस एनालिस्ट में ऐसे बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, जैसे आपका ई कॉमर्स का डोमेन होता है या हेल्थ केयर का डोमेन होता है। पब्लिक हेल्थ हेल्थ केयर की तरह ही है। और आपका जैसे बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, जैसे सेल्स फोर्स है, वो एक डोमेन है, टेलीकॉम एक डोमेन है। तो इस तरह से पब्लिक हेल्थ एक डोमेन है जो पब्लिक हेल्थ के बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो पब्लिक हेल्थ डोमेन जो है वो ऐसा चीज़ है जिसमें मोर दैन एंड यूज़र्स के लिए तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है ही। तो उसके अलावा बेनिफिशरीज़ कहते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो पेशेंट्स ही होते हैं बेनिफिशरीज़, जो एक रिमोट लोकेशंस में रहते हैं, जो रिमोट एरियाज़ में सर्व करते हैं, जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं उन्हें हमें सर्व करना है। उनका जो काम है एज टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे उन्हें सर्व कर सकते हैं। देखिए, 100% तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कितना दूर हम सर्व कर सकते हैं उसके लिए एक पब्लिक हेल्थ बिजनेस एनालिस्ट काम करते हैं उनके एप्लीकेशंस पे। उसमें भी रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, उसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स जो हैं अलग अलग टीम्स होते हैं, तो उनसे ऐसे रिक्वायरमेंट आते हैं, या जो हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट है उनसे आते हैं। तो ये एक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक जो बेनिफिशरीज़ हैं जो गांव में रहते हैं उनको कैसे हम अच्छा हेल्थ प्रोवाइड कर सके, उनको उनका जो सस्टेनेबिलिटी है वो कैसे बरकरार रख सके, उसके लिए काम किया जाता है। तो वो, और पब्लिक हेल्थ में ऐसा है कि बहुत सारी स्क्रीनिंग्स होती है, बहुत सारे हेल्थ चेकअप्स होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये सब आसानी से हो जाता है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक्सेसिबल है, स्पेशली जो सिटी में रहते हैं। लेकिन उनके लिए क्या, जो रिमोट लोकेशंस में रहते हैं, तो जो रिमोट लोकेशंस होते हैं वहाँ पे ऐसे भी होता है कई डॉक्टर्स या नर्सेस जाते हैं और वो एक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। वो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, वहाँ पे वैन्स जाती है, वैन्स जाने के बाद उनको मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन्हें का इलाज होता है, उनका मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं, और डॉक्टर्स जाते हैं, और उसमें कई सारे वीडियो कंसल्टेशंस भी होते हैं उस पब्लिक हेल्थ में। ठीक है, तो उसके लिए भी हम ऐप प्रोवाइड करते हैं। और प्रिस्क्रिप्शंस, तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, और जो टेक्नीशियंस जो है वो उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं, वो मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए वो एक चीज़ होती है जो हम एप्लीकेशन में ऐड करते हैं। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स में इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्वेंट्रीज होती है, स्टॉक्स होती है, वो पर्टिकुलर मेडिसिन्स जो है उसका स्टॉक्स कब, कितना स्टॉक्स है, अभी कितना पेंडिंग है, और कितना स्टॉक्स आना है, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स हैं, और जो कौन से ऑब्सोलेट मेडिसिन्स हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो उन सब के लिए भी एक इन्वेंट्री मैनेज करना पड़ता है, और उसके लिए भी एक डिजिटलाइज्ड सॉल्यूशन चाहिए। तो बेसिकली पब्लिक हेल्थ आईटी स्पेशलिस्ट जो है वो डिजिटल सॉल्यूशंस पे काम करते हैं, कैसे मोर डिजिटलाइज कर सके। क्योंकि अभी क्या है, जो अपने हमारे इंडिया स्टेट में इतना डिजिटलाइज 100% तो हुआ नहीं, लेकिन जितना ज़्यादा डिजिटलाइज करें और एक पॉजिटिव सोल्यूशन हम प्रोवाइड करें तो उसके लिए हम ट्राई करते हैं। और ये जो यूज़र्स हैं जो हॉस्पिटल्स में बैठते हैं, एक रिसेप्शनिस्ट हो सकते हैं, या डॉक्टर हो सकते हैं, या नर्स हो सकते हैं, उनका काम कैसे आसान करें, तो उसके लिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एक पब्लिक हेल्थ में यूज़ किया जाता है। और पब्लिक हेल्थ में ये रिसर्च करना ज़रूरी है कि कौन कौन से स्क्रीनिंग्स होते हैं, कौन कौन से डिसीज़ेस अभी फैल रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कोविड-19 जो है 2020 और 2021 में आया था। कोविड-19 के पहले क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं और उसे कैसे डिजिटल वे में कैसे
सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के जो है सॉल्यूशंस जो है हमें आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। तो इस तरह का थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, और ये रिसर्च अगर करें तो उसके बाद जो रिसर्च हम करते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो है हम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके और एप्लीकेशन में वो सॉल्यूशन दे सके जिससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, जिससे सबका हेल्थ अच्छा हो। ओके, और जितना हो सके फिज़िकल जो विज़िट करते हैं जो बेनिफिशरीज़ या पेशेंट, उसको जो है वो लिमिट कर सके। तो वो सब चीज़ें जो है हम ध्यान में रखते हैं पब्लिक हेल्थ में। उसमें अलग अलग स्क्रीनिंग्स होते हैं, कैसे डिसीज़ को ट्रीटमेंट करते हैं, और किस तरह के डायग्नोसिस होते हैं, चीफ़ कंप्लेंट्स क्या होती है। चीफ़ कंप्लेंट्स मतलब कंप्लेंट क्या होता है जो पेशेंट्स का, वो चीफ़ कंप्लेंट होते हैं। और डायग्नोसिस किस तरह का डायग्नोसिस, अभी डॉक्टर जो है डायग्नोसिस करते हैं। ओके, और ऐसे डायग्नोसिस करने के लिए मैं ये भी बता देता हूँ, काफ़ी AI टूल्स भी आजकल आ चुका है। ओके, तो AI टूल्स को इस्तेमाल करके उस AI टूल्स को इंटीग्रेट करके कैसे हेल्थ सॉल्यूशन हम दे सकते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है देखनी पड़ती हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी तो हम 90s में नहीं हैं। ओके, 90s में सब कुछ मैन्युअली होता था, फिज़िकली जो है वो पेशेंट्स विज़िट करते थे और उनको उसका इलाज मिलता था और उनको सॉल्यूशन मिलता था। लेकिन अभी सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल वे में हम कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। अभी फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट हो सके, अपॉइंटमेंट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख या 5 लाख जो बेनिफिशरीज़ हैं वो हॉस्पिटल में एक दिन में आए। ठीक है, एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट अगर फिक्स कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइमिंग्स अगर हम फिक्स करें बेनिफिशियरी के लिए, वो टाइम स्लॉट अगर वो अरेंज करें, तो उस टाइम पे वो बेनिफिशरीज़ आएंगे और उनको डॉक्टर्स जो है उनका इलाज करके उनको सॉल्यूशन दे देंगे, वो मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब कर देंगे। तो एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट स्लॉट कैसे होना चाहिए, फॉर एग्जांपल एक दिन में अगर 5 घंटे है, 5 घंटे में कितने अपॉइंटमेंट्स बुक होने चाहिए, तो उस तरह के मॉड्यूल्स भी प्रिपेयर होते हैं एप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये सब है। और ये भी होता है कि अगर एक IT कंपनीज होती है तो कितने जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो हमारा सॉल्यूशन, हमारा एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं, तो वो यूज़ करने के लिए हम किस तरह से हम बेहतर एप्लीकेशन बना सकें, और कैसे हमें एनालाइज करना है कि वो किस तरह से यूज़फुल होगा एक हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए, किस तरह से यूज़फुल होगा एक एंड यूज़र के लिए, और किस तरह से यूज़फुल होगा एक बेनिफिशियरी के लिए। वो सब चीज़ें जो है वो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है पब्लिक हेल्थ के लिए। तो जहाँ तक बिजनेस एनालिसिस और पब्लिक हेल्थ है, तो इसको लेके मैं और इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा ज़रूर। तो इतना ही मैं इन्फॉर्मेशन बताना चाहता था। धन्यवाद, थैंक यू।